जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है तभी दुख होता है। मनसाराम को निर्मला से कभी इस बात की आशा न थी कि वे उसकी शिकायत करेंगी, इसलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वह क्यों मेरी शिकायत करती हैं? क्या चाहती हैं? यही ना कि वह मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ने लिखने में रुपए खर्च होते हैं, कपड़ा पहनता है। उनकी यही इच्छा होगी कि यह घर में ना रहे। मेरे ना रहने से उनके रुपए बच जाएंगे। वह मुझसे बहुत प्रसन्नचित्त रहती हैं। कभी मैंने उनके मुँह से कटु शब्द नहीं सुने। क्या यह सब कौशल है? हो सकता है चिड़िया को जाल में फंसाने के पहले शिकारी दाने बिखेरता है। आह, मैं नहीं जानता था कि दाने के नीचे जाल है। यह मात्र स्नेह केवल मेले निर्वासन की भूमिका है। अच्छा, मेरा यहाँ रहना क्यों बुरा लगता है? जो उनका पति है, क्या वह मेरा पिता नहीं है? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ है? अगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती, वह जो चाहे करे, मैं मुँह नहीं खोल सकता, तो वह मुझे एक अंगुल भर भूमि भी देना नहीं चाहती। आप पक्के महल में रहकर क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठा नहीं देख सकती? हाँ, वह समझती होंगी कि वह बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसलिए अभी से निकाल देना अच्छा है। उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से यह शंका न करें? उन्हें क्यों कर बताऊं कि मनसाराम विष खाकर प्राण दे देगा, इसके पहले कि उनका अहित कर। उसे चाहे कितनी ही कठिनाइयां सहनी पड़े, वह उनके हृदय का सूल न बनेगा। यूं तो पिताजी ने मुझे जन्म दिया है और अब भी मुझ पर उनका स्नेह कम नहीं है, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उनसे विवाह किया, उसी दिन उन्होंने हमें अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। अब हम अनाथों की भांति यहाँ पड़े रह सकते हैं। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ अन्य अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर है अनाथ ही। हम उसी दिन अनाथ हुए जिस दिन अम्मा जी परलोक सिधारी। जो कुछ कसर रह गई थी, वह इस विवाह ने पूरी कर दी। मैं तो खुद पहले इनसे विशेष संबंध न रखता था। अगर उन्हीं दिनों पिताजी से मेरी शिकायत की होती तो शायद मुझे इतना दुख न होता। मैं तो उसे आघात के लिए तैयार बैठा था। संसार में क्या मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता? लेकिन बुरे वक्त में इन्होंने चोट की। हिंसक पशु भी आदमी को गाफिल पाकर ही चोट करते हैं, इसलिए मेरी आवभगत होती थी। खाना खाने के लिए उठने में जरा भी देर हो जाती थी तो बुलावे पर बुलावे आते थे। जलपान के लिए प्रातः हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता था, रुपयों की ज़रूरत तो नहीं है? इसलिए वह 100 रुपयों की घड़ी मंगवाई थी। मगर क्या दूसरी शिकायत न सूझी? जो मुझे आवारा कहा। आखिर उन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी? यह कह सकती थी कि इसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता, एक ना एक चीज़ के लिए नित्य रुपए मांगता रहता है। यही एक बात उन्हें क्यों सूझी? शायद इसलिए कि यही सबसे कठोर आघात है जो वह मुझ पर कर सकती हैं। पहली ही बार इन्होंने मुझे पर अग्नि बाण चला दिया, जिससे कहीं शरण नहीं। इसलिए ना कि वह पिता की नज़रों से जग गिर जाए। मुझे बोर्डिंग हाउस में रखने का तो एक बहाना था। उद्देश्य यह था कि इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। 2-4 महीने के बाद खर्च वर्च देना बंद कर दिया जाए, फिर चाहे मरे या जिए। अगर मैं जानता कि यह प्रेरणा इनकी ओर से हुई है तो कहीं जगह न रहने पर भी जगह निकाल लेता। नौकरों की कोठरियों में तो जगह मिल जाती, बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत जगह मिल जाती। खैर, अब सवेरा है। जब स्नेह नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए यहाँ पड़े रहना बेहयाई है। यह अब मेरा घर नहीं। इसी घर में पैदा हुआ हूँ, यहीं खेला हूँ, पर यह अब मेरा नहीं। पिताजी मेरे पिता नहीं, मैं उनका पुत्र हूँ और वह मेरे पिता नहीं है। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं, वहाँ कुछ नहीं। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ हो? यह सोचकर मनसाराम रोने लगा।
ज्यों-ज्यों मात्र स्नेह की पूर्व स्मृतियाँ जागृत होती थीं, उसके आंसू उमड़ते आते थे। वह कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठा, मानो वह खड़ी सुन रही है। मातृहीनता के दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ। वह आत्माभिमानी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वह इस समय अपने आप को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए हुए थे। 2 बार मेहरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उससे झुंझलाकर कह दिया था, मुझे भूख नहीं है, कुछ न खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती है। इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा तो वह न गई। बोली, बहू जी, वह मेरे बुलाने से ना आवेंगे। निर्मला, आएंगे क्यों नहीं, जाकर कह दे खाना ठंडा हुआ जाता है, 2-4 कौर खा ले। मेहरी, मैं यह सब कह के हार गई, नहीं आते। निर्मला, तूने ये कहा था कि वह बैठी हुई है। मेहरी, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं। निर्मला, अच्छा तो जाकर यह कह देना, वह बैठी तुम्हारी राह देख रही हैं। तुम न खाओगे तो वह रसोई उठाकर सो रहेंगी। मेरी भूंगी सुन, अब की और चली जा। हंसकर ना आवे तो गोद में उठा लाना। भूंगी नाक भौं सिकोड़ती गई और एक ही क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी, वह तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या। निर्मला इस तरह चौंक कर उठी और 2-3 पग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। फिर वह ठिठक गई और भूंगी से बोली, रो रहे हैं, तूने पूछा नहीं क्यों रो रहे हैं। भूंगी, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं। वह रो रहे हैं, इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठे हुए वह रो रहे हैं। माता की याद आई होगी, कैसे जाकर उन्हें समझाऊं। हाय, कैसे समझाऊं, यहाँ तो चीखते नाक कटती है। ईश्वर, तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो तो वह मेरे घे आए। मैं क्या करूं। वह दिल में समझते होंगे कि इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुँह से नहीं निकाला। अगर मैं ऐसे देवकुमार के ऐसे चरित्र रखने वाले युवक का बुरा चेतूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में न होगी। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता जाता है, वह दिन दिन दुर्बल होता जाता है। उसके मुख की निर्मल कांति दिन दिन मलिन होती जाती है, उसका साहस वदन संकुचित होता जाता है। इसका कारण भी उससे छिपा न था, पर वह इस विषय में अपने स्वामी से कुछ न कह सकती थी। यह सब देख देख कर उसका हृदय विदीर्ण होता रहता था, पर उसकी जुबान न खुल सकती थी। वह कभी कभी मन में झुंझलाती कि मनसाराम क्यों जरा सी बात पर इतना क्षोभ करता है। क्या इनके आवारा कहने से वह आवारा हो गया। मेरी और बात है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उसे ऐसी बातों की इतनी क्या परवाह है। उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूँ। मेरे आने के पहले इस घर में शांति का राज्य था। पिता बालकों पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं आ खड़ी हुई। इनका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारा अकेले भूखों पड़ा है। उस वक्त भी मुँह जूठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या है। जितना वह खाता है उतना तो 1-2 साल के बच्चे खा जाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था उसी को मनाने जाते उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मणी के कमरे की ओर देखा, वह भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर कमरे की ओर गई, वहाँ सन्नाटा था, मुंशी जी अभी न आए थे। यह सब देखभाल कर वह मनसाराम के कमरे के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनसाराम एक पुस्तक सामने रखे मेज पर सिर झुकाए बैठा हुआ था।
मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज न निकली। सहसा मनसाराम ने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान न सका। चौंक कर बोला, कौन? निर्मला ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं तो हूँ। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो? कितनी रात गई? मनसाराम ने मुँह फिर कर कहा, मुझे भूख नहीं है निर्मला। यह तो मैं 3 बार भूंगे से सुन चुकी हूँ। मनसाराम, तो चौथी बार मेरे मुँह से सुन लीजिए। निर्मला, शाम को भी तो कुछ नहीं खाया था, भूख क्यों नहीं लगी? मनसाराम ने व्यंग्य की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहाँ से? यह कहते कहते मनसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला के बाड़ों को हटाकर कमरे में चली आई और मनसाराम का हाथ पकड़ सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो। तुम न खाओगे तो मैं भी जाकर सो रहूँगी। 2 ही कौर खा लेना। क्या मुझे रात भर भूख मारना चाहते हो? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रही। यह स्नेह, वात्सल और विनय की देवी है या ईर्ष्या और अमंगल की मायाविनी मूर्ति? उसे अपनी माता का स्मरण हुआ आया। जब वह रूठ जाता था तो वे भी इसी तरह मनाने आया करती थीं, और जब तक वह न जाता था वहाँ से न उठती थीं। वह इस विनय को अस्वीकार न कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, इसका मुझे खेद है। मैं जानता कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं तो तभी खा आया होता। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, यह तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर सो रहूँगी? क्या विमाता का नाता होने से ही मैं ऐसी स्वार्थनी हो जाऊंगी? सहसा मर्दाने कमरे में मुंशी जी के खांसने की आवाज़ आई। ऐसा मालूम हुआ कि वह मनसाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका न पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं लौंडी नहीं हूँ कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूँ। जिसे ना खाना हो वह पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को वहाँ खड़े देखा। यह अनर्थ, यह यहाँ क्या करने आ गई? बोले, यहाँ क्या कर रही हो? निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा, कर क्या रही हूँ? अपने भाग्य को रो रही हूँ बस। सारी बुराइयों की जड़ मैं ही हूँ। कोई इधर रूठा है, कोई उधर मुँह फुलाए खड़ा है। किस किस को मनाऊँ और कहाँ तक मनाऊँ? मुंशी जी कुछ चकित होकर बोले, बात क्या है? निर्मला, भोजन करने नहीं जाते और क्या बात है? 10 दफ़े मेहरी को भेजा, आखिर आप दौड़ी आई। इन्हें तो इतना कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं है। यहाँ तो घर भर की लौंडी हूँ, सारी दुनिया मुँह में कालिख पोतने को तैयार। किसी को भूख ना हो, पर कहने वालों को यह कहने से कौन रोकेगा कि पिशाची ने किसी को खाना नहीं दी थी। मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते जी? जानते हो क्या वक्त है? मनसाराम स्तब्ध सा खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म वह कुछ भी न समझ सकता था। जिन नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे हुए थे, उनमें अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहाँ से आ गई? जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधा वृष्टि हो रही थी, उनमें से विष प्रवाह क्यों होने लगा? उसी अर्ध चेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं है। मुंशी जी ने घुड़क कर कहा, क्यों भूख नहीं है? भूख नहीं थी तो शाम को क्यों न कहला दिया? तुम्हारी भूख के इंतजाम में कौन सारी रात बैठा रहे? तुम में पहले तो यह आदत ना थी। रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनसाराम, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। तोताराम ने दांत पीसकर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खाना। यह कहते हुए वह अंदर चली गए। निर्मला भी उनके पीछे ही चली गई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उनसे जाकर रसोई उठा दी और कुल्ला कर पान खा मुस्कुराती हुई आ पहुँची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला, क्या करती? किसी के लिए अन्न जल छोड़ दूंगी?
मुंशी जी, इसे न जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। दिन दिन घुलता चला जाता है, दिन भर उसी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ न बोली, वह चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या क्या समझा होगा। क्या उसके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही इसकी त्योरियां क्यों बदल गईं? इसका कारण भी क्या उसकी समझ में आ गया होगा? बेचारा खाने आ रहा था, तब तक यह महाशय न जाने कहाँ से फट पड़े। इस रहस्य को उसे कैसे समझाऊं? समझाना संभव ही है। मैं किस विपत्ति में फंस गई। सवेरे वह उठकर घर के काम धंधे में लगी। सहसा 9 बजे भूंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपने कागज पत्तर सब इक्के पल्लाद रहे हैं। भूंगी, मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल में ही रहूँगा। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कराया था। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं है, तुमसे पहले के कितने ही लड़कों के प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं। लेकिन जब मनसाराम ने कहा, मुझे जगह न मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना ना हो सके और मैं इम्तिहान में शरीक ना हो सकूं, तो हेडमास्टर साहब को हार माननी पड़ी। मनसाराम की प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वह उस शाला की कीर्ति को उज्जवल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़कों को कैसे छोड़ सकते थे? उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा खाली करा दिया। इसलिए मनसाराम वहाँ से आते ही अपना सामान इक्के पर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है, 2-4 दिन में चली जाना। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोइया ठीक कर दूँ। मनसाराम, वहाँ का रसोइया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मनसाराम, वहाँ 9 बजे के बाद कोई पढ़ने नहीं पाता और सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। मुंशी जी, बिस्तर क्यों छोड़ देते हो, सोओगे किस पर? मनसाराम, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर ज़रूरत नहीं। मुंशी जी, कहार जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है, जाकर कुछ खा लो, रात भी तो कुछ नहीं खाया था। मनसाराम, वहीं खा लूँगा, रसोइये से भोजन बनाने को कह आया हूँ, यहाँ खाने लगूँगा तो देर होगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने की जिद कर रहे थे। निर्मला उन दोनों को बहला रही थी, बेटा वहाँ छोटे नहीं रहते, सब काम अपने ही हाथ से करना पड़ता है। एकाएक रुक्मणी ने आकर कहा, तुम्हारा वज्र का हृदय है महारान। लड़के ने रात भी कुछ नहीं खाया, इस वक्त भी बिना खाए पिए चला जा रहा है और तुम लड़कों के लिए बातें कर रही हो। उसको तुम जानती नहीं हो, यह समझ लो कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, वनवास ले रहा है, लौटकर फिर न आएगा। यह उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाते हैं, बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी जी, वह किसी की सुनते ही नहीं। आप जरा जाकर बुला लें, आपके बुलाने से आ जाएंगे। रुक्मणी, आखिर हुआ क्या जिस पर भागा जाता है? घर से उसका जी कभी उचाट न होता था, उसे तो अपने घर के सिवा और कहीं अच्छा ही न लगता था। तुम्ही ने उसे कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी। क्यों अपने लिए कांटे बो रही हो रानी? घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से न बैठने पाओगी। निर्मला ने रोकर कहा, मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी जबान फट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हूँ ही, आपके हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुला लाती? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इसी तरह बैठी रहती? निर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की तरह हो रही थी जो सर्प को अपनी ओर आती तो देख कर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलता है और गिर पड़ता है, पंख फड़ा फड़ा कर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर ना जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के आकर बोले, भैया जी चले गए।
निर्मला मूर्तिवत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। चले गए, घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, चले गए। मुझसे इतनी घृणा, मैं उनकी कोई न सही। उनकी बुआ तो थी, उनसे तो मिलने आना चाहिए था। मैं यहाँ थी ना, अंदर कैसे कदम रखते, मैं देख लेती ना, इसलिए चले गए। मनसाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मनसाराम का हाल पूछती। आशा थी कि छुट्टी के दिन वह आएगा, लेकिन जब छुट्टी के दिन गुजर गए और वह न आया तो निर्मला की तबीयत घबराने लगी। उसने उसके लिए मूंग के लड्डू बना रखे थे। सोमवार को प्रातः भूंगी का लड्डू देकर मदरसे भेजा। 9 बजे भूंगी लौट आई। मनसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए थे। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए हैं रे? भूंगी, हरे भरे तो नहीं हुए और सूख गए हैं। निर्मला, क्या जी अच्छा नहीं है? भूंगी, यह तो मैंने नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं? हाँ, वहाँ का कहार मेरा देवर लगता है। वह कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं है, 2 फुल्कियाँ खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हरदम पड़ते रहते हैं। निर्मला, तूने पूछा नहीं लड्डू क्यों लौटाए देते हो? भूंगी, बहू जी झूठ क्यों बोलूं, यह पूछने की तो मुझे सुध ही न रही। हाँ, यह कहते थे कि अब तुम यहाँ कभी न आना, ना मेरे लिए कोई चीज़ लाना, और अपनी बहू जी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्री ना भेजे, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेशा ना भेजें, और एक ऐसी बात कही कि मेरे मुँह से निकल नहीं सकती। फिर रोने लगी। निर्मला, कौन बात थी, कह तो? भूंगी, क्या कहूँ, कहते थे मेरे जीने को धिक्कार है, यही कहकर रोने लगे। निर्मला के मुँह से एक ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठा जाता है। उसका रोम रोम अर्थनाद करने लगा। वह वहाँ बैठी न रह सकी, जाकर बिस्तर पर मुँह ढाँप कर लेट रही और फूट फूट कर रोने लगी। वह भी जान गए। उसके अंतःकरण में बार बार यही आवाज़ गूंजने लगी। वह भी जान गए। भगवान, अब क्या होगा? जिस संदेह की आग में वह भस्म हो रही थी, अब सद्गुण वेग से धधकने लगी। उसे अपनी कोई चिंता न थी। जीवन में अब सुख की क्या आशा थी? जिसकी उसे लालसा होती, उसने अपने मन को इस विचार से समझाया था कि यह मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सके? कर्तव्य की वेदी पर उसने अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी थी। हृदय रोता रहता था, पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुँह देखने को जीना चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थी। जिस देह का स्पर्श उसे सर्प के शीतल स्पर्श के समान लगता था, उससे आलिंगित होकर उसे जितनी घृणा, जितनी मर्म वेदना होती थी, उसे कौन जान सकता है। उस समय उसकी यही इच्छा थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। लेकिन सारी विडंबना अब तक अपने ही तक थी। अपनी चिंता उसने छोड़ दी थी, लेकिन वह समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई थी। वह अपनी आंखों से मनसाराम की आत्मपीड़ा नहीं देख सकती थी। मनसाराम जैसे मनस्वी साहसी युवक पर इस आक्षेप का जो असर पड़ सकता था, उसकी कल्पना ही से उसके प्राण कांप उठते थे। अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों न हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों न करनी पड़े, पर वह चुप नहीं बैठ सकती। मनसाराम की रक्षा करने के लिए वह विकल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतारकर फेंक देने का निश्चय कर लिया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने के पहले एक बार उससे अवश्य मिल लिया करते थे। उनके आने का समय हो गया था, आ ही रहे होंगे। यह सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और उनका इंतजार करने लगी। लेकिन यह का, वह तो बाहर चले जा रहे हैं। गाड़ी जुत कर आ गई। यह हुक्म वह यहीं से दिया करते थे। तो क्या आज
वह ना आएंगे, बाहर ही बाहर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसने भूंगी से कहा, जाकर बाबूजी को बुला ला, कहना एक ज़रूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे। यह संदेशा पाकर अंदर आए, पर कमरे में न आकर दूर से ही पूछा, क्या बात है भाई, जल्दी कह दो, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुई, हेडमास्टर साहब का एक पत्र आया है कि मनसाराम को ज्वर आ गया है। बेहतर हो कि आप घर पर ही उसका इलाज करें, इसलिए उधर ही से होता हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात तो नहीं कहनी है? निर्मला पर मानो वज्र गिर पड़ा। आंसुओं के आवेग और कंठ स्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहले निकलने पर तुले हुए थे। दो में से कोई एक कदम भी पीछे हटना नहीं चाहता था। कंठ स्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर यह निश्चय करना कठिन नहीं था कि एक क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहेगा। आखिर दोनों साथ साथ निकले, लेकिन बाहर आते ही बलवान ने निर्बल को दबा दिया। केवल इतना मुँह से निकला, कोई खास बात नहीं थी, आप तो उधर जा ही रहे हैं। मुंशी जी, मैंने लड़कों से पूछा था तो वे कहते थे कल बैठे पढ़ रहे थे, आज न जाने क्या हो गया। निर्मला ने आवेश से कांपते हुए कहा, यह सब आप कर रहे हैं। मुंशी जी ने त्योरियां बदलकर कहा, मैं कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? निर्मला, अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी, मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ उसका पढ़ने में जी नहीं लगता, वहाँ और लड़कों के साथ खामोखा पढ़ेगा ही। यह तो बुरी बात न थी, और मैंने क्या किया? निर्मला, खूब सोचिए, इसलिए आपने उन्हें वहाँ भेजा था? आपके मन में और कोई बात न थी? मुंशी जी जरा हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके बोले, और क्या बात हो सकती थी भला, तुम ही सोचो। निर्मला, खैर यही सही, अब आप कृपा करके उन्हें आज ही लेते आइएगा। वहाँ रहने से उनकी बीमारी बढ़ जाने का भय है। यहाँ दीदी जी जितनी तामीरदारी कर सकती हैं, दूसरा नहीं कर सकता। एक क्षण के बाद उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण न लेना चाहते हूँ तो मुझे घर भेज दीजिए, मैं वहाँ आराम से रहूँगी। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली। मन, तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्भेद। तू कितनी जल्द रंग बदलता है, इस कला में तू निपुण है। आतिशबाजी की चरखी को भी रंग बदलते हुए देरी लगती है, पर तुझे रंग बदलने में उसका लक्षांश समय भी नहीं लगता। जहाँ अभी वात्सल्य था, वहाँ फिर संदेह ने आसन जमा लिया। वह सोचते थे कहीं उसने बहाना तो नहीं किया है। तो दोस्तों, इससे आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में आएगी। तब तक के लिए आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और इसके पहले की कहानी मेरे चैनल पर जो प्रेमचंद जी की प्लेलिस्ट बनी है उस पर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।